बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक है क्रैमर रूल्स और दूसरा है मैट्रिक्स इनवर्स। सबसे पहले मैं आपको क्रैमर रूल से सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x minus 2y is equal to 5, 6x minus 4y is equal to 8। पहला स्टेप ये आ जाता है कि आप इसको राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, आपने इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ax is equal to b where a is equal to, इधर x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 6, y का -4। इसी तरह से x का x x बाय b फाइव और 8। अब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट या जिस 11 वाली फॉर्म इस तरह से लिख लेंगे आप, जिसको शॉर्टकट वैसे 11 की तरह नजर आता है। 3 -2 6 -4। अब इसको मैट्रिक्स से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, वरना गलत हो जाता है। मॉड ए इज इक्वल टू, अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई -4 माइनस 6 टू -2। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -12, माइनस माइनस प्लस 12, ये आपके पास 0 आ जाता है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम नेक्स्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x minus 10y is equal to 5, minus 3x plus 8y is equal to 2। अब ये दो तरह से होते हैं, एक होता है क्रैमर रूल से। अब इसमें मेंशन होता है क्रैमर रूल। बाज़ औक़ात बच्चे इस तरह से ये इस क्वेश्चन को देखें तो मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए ये साथ जो है ना, इसको अच्छी तरह से समझें कि क्रैमर रूल से करना है या मैट्रिक्स मेथड से करना है। अब राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ax इज इक्वल टू b। a में हम लिखेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4, y का कोफिशिएंट -10, x का -3, y का 8। x में हम लिखेंगे x और y जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से b वाले में 5 और 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है।
4 -10 -3 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 4 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं। यहाँ पर फार्मूले का माइनस होता है, -3 को 10 के साथ -10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से बाज़ बच्चों को साइन का प्रॉब्लम होता है कि वो साइन गलत कर देते हैं। जिन बच्चों को साइन का प्रॉब्लम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं और आंसर जो है ना इस तरह से ठीक आ जाता है। यहाँ पे मॉड का 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस -30। अगर इस तरह से क्लियर नहीं होता माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये देखिए 1 2 3 3 माइनस है और 3 माइनस 3 8 होता है। जब 3 माइनस आ जाए तो माइनस ही आ जाता है। 32 में से 3 को माइनस किया, आपके पास 2 आ गया। अब इसमें मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है। जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब बाय क्रैमर रूल्स से इसको सॉल्व करेंगे। बाय क्रैमर रूल x इज इक्वल टू, अब इसमें डिटर्मिनेंट बाय जो आपके पास मॉड ए की वैल्यू आई हुई है। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई हुई है? मॉड ए की वैल्यू आपके पास है 2। x को मालूम करने के लिए आपने ये करना है कि 2 और 4 जो आपके b के हैं ना, 2 और 4 इसको आपने b में जो आपके पास 5 और 2 है इसको आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है, 5 और 2। अब दूसरे नंबर पे जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर आपने क्या लिखना है? वहाँ पर वही लिखना है जो मैट्रिक्स में दिया हुआ है, -10 और 8। x में x को फाइंड आउट करने के लिए आपने b को फर्स्ट वन पे लिखना है। अब इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट का साइन डालना है। 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई कर देना है -10 के साथ, डिवाइड 2। x इज इक्वल टू 5 8 ज़ा 40 माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20 बाई 2। x इज इक्वल टू 60 बाई 2, x इज इक्वल टू 30। इसी तरह से हम y की वैल्यू में करते हैं। y के लिए हम y के लिए जो हम b की वैल्यूज है उसको सेकंड वन पे लिखेंगे, 5 और 2। फर्स्ट वन पे वही लिखना है जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में 4 और -3, और मॉड ए से डिवाइड करना है। मॉड ए आपके पास 2 है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है? उसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, डिवाइड 2। y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 15 बाई 2, 23 बाई 2। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 23/2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अब हम करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है x प्लस y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 4, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपने
इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू, ए में आपने इधर x है, इसका कोफिशिएंट कोई भी नहीं तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर y है, इसका यहाँ पर प्लस है तो इसकी में मसलन 1 लिखेंगे। x का कोफिशिएंट इधर 3 है तो हम 3 लिखेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, हम 7 लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है x में वो जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो लिखेंगे x और y। b 2 और 4। अब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, जो मैट्रिक्स है ना, अभी हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ना याद रहे तो ऐसे याद रख लें, 11 वाली फॉर्म, सीधी लाइन है, 11 ऐसे ही होते हैं, 1 1 3 7। मॉड a 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, यहाँ पर फार्मूले ही का माइनस होता है, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। जिन बच्चों को यहाँ से सॉल्व करना नहीं आता, यहाँ से बच्चे गलत कर देते, यहाँ से आगे फिर कोई भी उनको नंबर नहीं मिलता। जिन बच्चों को नहीं सॉल्व करना आता तो वो मुझे कमेंट सेशन में लिखें, ताकि मैं उनको एक और बहुत इजी सी ट्रिक यहाँ से बताऊँगी कैलकुलेटर पे, कि वो डायरेक्ट फिर उनके गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। मॉड a इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 में से 3 निकाले 4, मॉड a। अब मॉड a नॉट इक्वल टू 0 के, इसका मतलब है इसका इन्वर्स, इसका जो है ना सोल्यूशन सेट, सॉरी आगे यूजिंग क्रैमर रूल जो है इस पर लगाएंगे। यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर रूल में हम x, अब हम जो b वाली वैल्यू है वो x को फाइंड आउट करने के लिए b की वैल्यू हम पहले कॉलम में इस तरह लिखेंगे। b की वैल्यू क्या थी 2 और 4। दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, जो a के दूसरे कॉलम में थी 1 और 7, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, मॉड से। मॉड का आंसर 4 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 7 माइनस 1 4 डिवाइड 4। अब x हमारे पास आ जाएगा 7 2 14 माइनस 4 बाई 4। x इज इक्वल टू 14 में से 4 निकाला तो 10 बाई 4। x इज इक्वल टू 2 2 4 2 5 10। जिनको टेबल भी नहीं आते उनका भी मेरे पास एक तरीका है, मैं उनको कैलकुलेटर पे बता दूंगी, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह से हम अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू, y मालूम करने के लिए हम जो b की वैल्यू है ना, जो 2 और 4, उसको अब हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। 2 और 4 को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे 1 और 3, जो पहला कॉलम था ना वो वही बना रहता है। y वाले में 2 और 4 को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। x फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, b की वैल्यू को पहले कॉलम में लिखा था। ठीक है, बहुत बच्चे इस तरह से ये गलती कर देते हैं, इसके जो ना इधर उधर करके, तो इससे सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। y इज इक्वल टू, यहाँ से अब वही मेथड 1 4 माइनस 3 और 2। y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 4। अब हम 2 2 4 माइनस 1 बाई 2। तो इस तरह x का आंसर है हमारे पास 5 बाई 2 और y का -1 बाई 2।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट रह गए, वो थोड़े से लेंथी हैं, मैं कल करवाऊँगी। इस एक्सरसाइज को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, इसमें से लाजमी बोर्ड में क्वेश्चन आता है और स्कूल के भी जो मंथली वगैरह या जिस तरह से एग्ज़ाम वगैरह में ज़रूर आता है। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें ताकि मेरी तमाम नई वीडियो जो है ना आपको मिल सकें।